चीनी वज़ीर ख़ारजा की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तानी फ़ौजी कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आया और पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून है, पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। ये कहना है चीनी वज़ीर ख़ारजा का। इस अहम मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान मंज़र-ए-आम पर आया है और चीनी वज़ीर ख़ारजा की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर यह बयान जारी किया गया और कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून है, पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आया। वांग यी का कहना था कि चीन दोस्ती ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून है और पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। चीन ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देना इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। मसूद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा ये बयान आना चीनी वज़ीरत ख़ारजा की जानिब से कितनी अहमियत का हामिल होगा? जी हाँ, देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिस तरीके से अब इनकी विजिट हुई थी और स्पेशली जब वो इस खित्ते में आए हैं और इसके बाद और जब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टॉप कहा जाता था वो पाकिस्तान का इसका स्टॉप था और उसके बाद जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर से हुई और उसके बाद वो चीफ से मुलाकात उन्होंने की थी और स्पेशली रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और म्यूचुअल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पे बात की थी। और ये देखें कि उन्होंने एक अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान के जो सवरनिटी है और जो उसका एक शेयर बॉन्ड है ट्रस्ट का और जो रेस्पेक्ट का है, लॉयल्टी का है, वो हमेशा रहेगा। और जो ताल्लुकात है, मेरे ख्याल में जिस तरीके से एक ट्रस्ट और हमने बिल्ड किया है, जिस तरह पाकिस्तान में फील्ड मार्शल ने लीडरशिप दिखाई है मार्के हक में और अज़म और बयान महसूस में, तो उसमें उसके बाद जो उनका अपना जो फील्ड मार्शल का प्रोफाइल है और जो डिसीजन मेकिंग है, उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, उनके एक्नॉलेजमेंट अक्रॉस द ग्लोब हो रही। जी मसूद, ये भी कहिएगा कि वांग यी का कहना था कि चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का भी खैर मकदम करता है। इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की बात करना और स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान के साख को किस हद तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान इसके रिसेंटली हम एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे उभरे हैं और अभी न सिर्फ खित्ते में, इंडियन ओशन रीजन में, बल्कि इंटरनेशनली दुनिया समझती है पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे उभर आया है। दैट्स वाई देखें कि वेस्ट में स्पेशली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हमने देखे जिस तरह पाकिस्तान को हाइफिनेट किया है इंडिया के साथ। और इसके अलावा देखें कि हमारी रिसेंटली जब ये फॉरेन मिनिस्टर वांग आए थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था जो कार्डिनल पिलर ऑफ पाकिस्तान का है फॉरेन रिलेशंस का, वो सबके साथ दोस्ती है, लेकिन चाइना के साथ उन्होंने कहा था कि हमारी जो अलाइनमेंट है और जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक है और पार्टनर है, ब्रदरहुड जो हमारी है, तो वो अलग थलग है और वो जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट पे है। तो दुनिया जहाँ चाइनीज समझते हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट जहाँ पे है वो भी मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का जो ट्रस्ट हमारा जो चाइना के साथ है वो भी मेंटेन हमने किया हुआ है। ठीक है मसूद, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तो हैं ही। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद या इस मुलाकात के बाद ये जो स्ट्रेटेजीज है वो मज़ीद गहरी होगी और पाकिस्तान को इसके क्या फ़वाइद आगे मिल सकते हैं? देखें कि ये बड़े लोगों की स्पेकुलेशंस थी, बड़े बड़े मफरूज़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ है तो चाइना के साथ क्या होंगे, ये इस तरह की ऐसी बातें थी। लेकिन जिस तरह चाइना ने अपना रोल अदा किया, स्पेशली अफगानिस्तान के मामले में देखें जिस तरीके से उनका स्पेशल एनवाई, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो अभी विजिट किया और इसके बाद जो बीजिंग में मुलाकातें हुई थी, तो वो जो पाकिस्तान के कंसर्न है वो भी एड्रेस करवा रहे हैं। और सिमिलरली इवन बांग्लादेश के साथ भी देखें कि एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी चाइनीज ने करवाई है। तो हर फोरम में वो चाइनीज जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और यकीनन उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पहले बयान दिए थे, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी यही कहा और उनके थिंक टैंक्स ने भी यही कहा था कि उनका
स्पेशली पाकिस्तान के साथ जो बॉन्ड और रिलेशनशिप है वो इट इज़ वेरी यूनिक और वो ट्रस्ट पे है, और जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी किया है, पॉलिटिकली भी किया है, और मिलिटरीली हमारा देखें जॉइंट हमारे बहुत सारे वेंचर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो पाकिस्तान का एक ट्रस्टेड फ्रेंड है चाइना। सो देयरफॉर वो हमारा रिलेशन जो है ना बहुत आला किस्म का है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। ठीक है मसूद, ये भी कहिएगा कि सिफारती सतह पर आपको क्या लगता है इसके क्या फ़वाइद होंगे और पाकिस्तान को इसके क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर? देखें, सिफारती सतह पर यह है कि हर फोरम पे चाइनीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाहे वो FATF का मामला हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बात होती है या किसी और फोरम पे हो, तो वहाँ चाइनीज़ ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाहे वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात हो या पाकिस्तान के कहीं पर स्टैंडिंग की बात हो, चाइनीज़ ने डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि ये वो मुल्क है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, और स्पेशली हम रेफर करते हैं 1963 में जो हमारा बॉर्डर अकॉर्ड हुआ था विद चाइनीज़, तो वो एक आला किस्म का था जिस पे जो हमने कहा वो चाइनीज़ ने मान लिया था। सो वो ट्रस्ट है इनके साथ हमारा, मेरे ख्याल में, और स्पेशली फील्ड मार्शल के होते हुए जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा अमेरिका से वापस आके वो चाइना गए थे, तो वो दैट इज द ट्रस्ट बिटवीन दी टू कंट्रीज, तो मेरे ख्याल में ये मजीद बढ़ेगा आगे। अच्छा मसूद साहब, वांगी का ये भी कहना था कि पाक फौज जो है वो पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज है। ये जो स्टेटमेंट है, आपको क्या लगता है कि पाक फौज का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है पाक चीन दोस्ती मजीद गहरी करने में? जैसे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी की जब बात आती है तो हुकूमतें चेंज होती रहती हैं, लेकिन मिलिट्री कंटेक्ट से वो हमेशा राब्ते हुए रहते हैं, और जिस तरीके से हमारे मिलिट्री या डिप्लोमेसी में आपके मेरे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं या सेंटकॉम के साथ ताल्लुकात हैं, वो रेलिवेंसी होती है। और इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के आपस में जो एक्सरसाइजेस होते हैं या इसके बाद जो विजिट्स होती हैं, डेलीगेशन से जो मिलिट्री के आते हैं, तो वो ताल्लुकात बढ़ते हैं। फिर हमारे जॉइंट जिस तरीके से मैंने बताया था वेंचर्स हैं, डिफेंस हैं, वेपन्स और इक्विपमेंट चाइना से आते हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो ताल्लुकात हैं मजीद आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है चाइनीज इक्विपमेंट J-10C PL-15 का, तो आपने देखा होगा जिस तरीके से हमने किया, इवन JF-17 जो दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, तो वो भी एक दुनिया भर में उसका भी एक नाम है। सो हमारे जो मिलिट्री रिलेशंस है वो हमेशा रहेंगे। और रिसेंटली हमने जो देखें कि जो एक इवेंट JSQ में हुआ था जिसमें चाइनीज एम्बेसडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें फील्ड मार्शल भी थे। सो वो हम चाइना को वो रेस्पेक्ट जो उनका जो स्टेटस बनता है, जो उनका जो रिलेशन पाकिस्तान के साथ है जिस लेवल के हैं, उससे बढ़ के हम उनको वो ऑनर करते हैं। मसूद, ये भी कहिएगा कि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। क्या लगता है मज़ीद मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, तरक्याती कामों में चीन और मज़ीद कैसे मुआवन साबित हो सकता है आगे पाकिस्तान के लिए? देखें, ऑलरेडी CPEC चल रहा है। CPEC का अभी फेज़ 2 लॉन्च होने लगा है, जिसमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें अफगानिस्तान भी इन होगा। और देखें कि पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल में सोच या फिक्र यही है कि कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, वो दैट इज थ्रू पॉसिबल है, वो अफगानिस्तान के साथ, और चाइनीज़ भी ये चाहते हैं। जब ये होगा, जिस तरीके से हमने एक रेलवे लाइन का जो उज़्बेकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की हुई, एग्रीमेंट साइन किया है, तो जब ये चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान में एक माशी इनकलाब आएगा यकीनन, क्योंकि ऑलरेडी देखे CPEC के आने से तो पाकिस्तान में राइट फ्राम गिलगित टू गवादर तक बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रोड बन गए हैं, आगे ड्राई पोर्ट्स बन रहे हैं, तो मज़ीद इसमें डेवलपमेंट होगी। और जब CPEC फेज़ 2 होगा तो मज़ीद इसमें माशी तरक्की इसमें होगी। और चाइनीज़ है कि देखें कि पाकिस्तान को फिर एक अदरवाइज भी बेल आउट पैकेजेस देते रहे हैं, जब लोन्स वगैरह उन्होंने जो था उसको शिफ्ट ओवर करना था, तो मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और स्पेशली CPEC 2 के बाद से मज़ीद इसमें हम नुमाया देखेंगे पेशरफ। होपफुली। मसूद साहब, ये भी कहिएगा कि अभी आपको क्या लगता है कि कुछ अनासर ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगता था कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने के बाद पाक चीन दोस्ती में कोई दरार आ जाएगी, उन अनासर को भी एक वाज़ेह पैगाम मिला? जी हाँ, देखें, यही तो मैं आपको शुरू में कह रहा था, स्पेकुलेशंस बहुत थे, लोगों ने उस पर प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के करीब हुआ है,
तो इस तरह के बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई थी, लेकिन इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को एड्रेस किया था जब डार साहब ने स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था चाइना के साथ ताल्लुकात ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में जो लोग सोचते थे और जिनकी ख्वाहिश थी तो उसमें उनको शिकस्त हुई है। और स्पेशली इसमें देखें कि इंडिया की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन इंडिया एट द सेम टाइम जब वो वांग यी पाकिस्तान आए थे तो उससे भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि इंडिया के बाद यहाँ पे आ रहे थे और जिस तरह मैंने कहा दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉप दैट वाज पाकिस्तान। और जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा, जो जेस्चर्स देखें, जो ऑप्टिक्स थे, जिस तरीके से वो फॉरेन मिनिस्टर से मिले, आर्मी चीफ से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो वो जो मैसेज था ना, तो वो मेरे ख्याल में खलबली तो इंडिया में उससे भी मची है। आने वाले दिनों में आपको लगता है कोई दौरा पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड है चीनी वज़ारत हुकाम की जानिब से? देखें, ये तो कंटिन्यू ये तो होते रहेंगे और जिस तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं SCO के उस समिट को अटेंड करने के लिए, इसके बाद उनके आगे प्रेसिडेंट शी से भी मुलाकातें प्लान है और बाकी भी हैं। सो देखें, हमारी तो जो कंटिन्यूटी है रिलेशंस की वो तो हमेशा रहेगी, वो मिलिट्री टू मिलिट्री भी रहेगी, पॉलिटिकल लेवल पे भी रहेगी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रहेगी और वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमें अपना वक्त दे रहे थे। वांग यी की जानिब से अहम मुलाकात के बाद ये एक अहम बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती में हमेशा पाक फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया है और चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया है। पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। वांग यी का कहना था कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होती गई है और पाक चीन दोस्ती से इलाक़ाई सालमियत, कौमी सलामती भी भरपूर मुतवक्के है। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है और उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा गहरी से गहरी तर होती जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है, दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है और चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में क़ीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी।